जब दोनों मुस्कुराए हो भैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराए हो भैया गले में डाले डाले, जब दोनों मुस्कुराते हो भैया गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराए हो सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते हो, सबको प्यार लगते, सबको ही मन को भाते हो, सबको ही प्यार लगते, सबके ही मन को भाते, सज के इन दोनों प्रेम सज के, इन दोनों प्रेम वाली और संग में मिला के विश्वान की दुलारी हो, और संग में मिला के विश्वान वाली फूलों में सज रहे श्री वृंदावन की इध पे गुलाबी पत्ता पत्ता, इध पे गुलाबी पत्ता, उन पे गुलाबी साड़ी, उन पे गुलाबी पत्ता पत्ता, उन पे गुलाबी साड़ी, और संग में मिला के विश्वान की दुलारी हो, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा, नीलम से सोहे मोहन, स्वर्णिम से सोहे राधा, चित नंद का है छोरा, चित नंद का है छोरा, चित बाल की दुलारी, चित नंद का है छोरा, चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया, ओ चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया, ओ दिव्या आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, ओ दिव्या आभूषणों से जिसने तुझे सवाया, ओ दिव्या आभूषणों से जिसने तुझे सजाया, ओ दिव्या आभूषणों से जिसने तुझे सवाया, उन हाथों पे में सज के सज के, उन हाथों पे में सज के, उन हाथों पे मिलारी, उन हाथों पे में सज के, उन हाथों पे मिलारी, और संग में मिला के विश्वान की दुलारी, और संग में मिला के विश्वान की दुलारी, और संग में मिला के विश्वान की दुलारी, और संग में विराज विश्वान के दुलारे, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री
वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी, वृंदावन बिहारी। સર્વે ભક્તો પધાર્યા છો તો બધાનો આભાર પ્રગટ કરું છું અને હું પ્રભુજીને હવે વિનંતી કરીશ કે જે આપણો આજનો સંકીર્તન સંધ્યા પ્રોગ્રામ છે, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, तो सारी दुनिया दीवानी है, लेकिन आज हम वो सार्थक करेंगे कि हम भी दीवाने हैं राधा रानी आपके कृष्ण के। तो हूँ प्रभुजी ने निवेदन करूँ छूँ कि अमरा आजना प्रोग्राम ने आगे वधारे अने हमने पण वृंदावन धामनु कानोथी अने आँखोथी दर्शन करावे। तो प्रभुजी ने विनंती करूँ छूँ कि आजनो प्रोग्राम चालू करे। हरे कृष्ण। संध्या तो वीती गई, हवे रात पड़वानी छे। दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, पल वो पल नहीं जिस पर तेरी बात नहीं। प्रेमी के छे कि जे कृष्ण ने प्रेम करे एवो एक दिवस के एवी एक रात के एवी एक क्षण नहीं जाती जेमा प्रियतम श्याम सुंदर नी बात न होय, एनी कथा न होय। दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, पल वो पल नहीं जिस पल तेरी बात नहीं। अरे तेरी यादों से जो मुझे अलग कर सके, तेरी यादों से जो मुझे अलग कर सके, उतनी तो मौत में भी औकात नहीं। वास्तव में जो भगवान ने याद करे कि अमर थी जाए। अमर तुम्हारी यह कथा अमृत सम ताप बुझावे, अमर अमृत को तुच्छ करे यह सनकादिक गावे। इस वसुंधरा की सुधा है श्याम सुंदर की कथा, तब कथा अमृतम। भगवान राधा और कृष्ण के दिव्य मिलन की पवित्र भूमि जहां रास हुआ, जिसे वृंदावन कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पर। तो चैतन्य महाप्रभु से वो महान वैष्णव रामानंद राय पूछते हैं कि सब कुछ छोड़कर मनुष्य को, जीव को कहाँ रहना चाहिए। ऐसे दुनिया में बहुत स्थान है, लेकिन सब स्थान छोड़कर कहाँ रहना चाहिए। सर्व छाड़ी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, सर्व छाड़ी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, कहाँ रहना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो रामानंद राय ने सारे शास्त्रों का सार बताया। श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास, श्री वृंदावन में रहना चाहिए जहां नित्य भगवान की सर्वोच्च लीला रस लीला होती है। जय जय रस लीला सर्व रस सार। तो फिर एक प्रश्न होगा कि हम लोग तो कैसे रह सकते हैं वृंदावन में, स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं है। तो श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में एक बहुत सुंदर उपाय, एक फॉर्मूला बताते हैं। सेवा साधक रूपेण, हम शरीर से तो कहीं भी रहे, बंबई दिल्ली भावनगर कहीं भी, लेकिन तत्कथा रति साथ उस वृंदावन की, ब्रजवासियों की,
कृष्ण प्रेम भक्ति की कथाओं को सुनते गाते रहे तो इस कथा के रस के द्वारा हम वहीं वास कर सकते हैं। तो वृंदावन की ब्रजवासियों की, गोपियों की प्रेम भक्ति की कथा जहां है, क्योंकि जहां मन है वही वास है। तो इसलिए संत लोग, साधु लोग उपाय करते हैं, आयोजन करते हैं। कोई भी सामाजिक उत्सव हो, चाहे जन्मदिन हो, विवाह हो, वैष्णव का एक स्वभाव है, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जो भक्त होते हैं वो बस मेरी कथा करते हैं, उसी को सुनते हैं, उसी में रमते हैं, उसी को गाते हैं। और जिसने गाया उसका जीवन धन्य है। अभी वो भक्त गा रहे थे, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और ऐसे वृंदावन बिहारी की जिसने भी सेवा की, हाथों से चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया। भगवान के सेवा में हाथ लगता है, धन लगता है, तन धन मन। उन पे जाऊं मैं सजदे, उन पे जाऊं मैं वारी। ऐसे भक्तों पर मैं वारी जाऊं जो राधा माधव की सेवा में है। सारा नेतृत्व राधा रानी के हाथ में है। ब्रज की वृंदावनेश्वरी श्री राधा है। कृष्ण वहां ईश्वर नहीं है, द्वारिका में है, लेकिन वृंदावन में भगवान की भगवत्ता नहीं चलती। योगी जन जान पाते नहीं जिनका प्रभाव। बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र जिनके प्रभाव को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। करोड़ों करोड़ों शक्तियां, वेद पुराण नैति नैति करके थक जाते हैं, लेकिन वृंदावन में उसी कृष्ण को, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती। तो भगवान वहां नौकर है, ये भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जाके जगाधीन है सो प्रभु प्रेमाधीन। वृंदावन वासियों ने प्रेम किया और प्रेम से प्रभु स्वाधीन है, लेकिन पराधीन हो गए। अहम भक्त पराधीन। तो बस जीवन का लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना। प्रेम शब्द का पर्याय दूसरा अर्थ है भक्ति करना। कबीर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है जो पूरे विश्व में प्रख्यात है। शास्त्रों का सार सरल दोहों में उसने गाया है। शायद आप जानते हैं, मैं स्मरण कराऊं। पोथी पढ़ के जगमुआ, पंडित भयो न कोई। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। ये तो प्रेम की बात है उद्धव जी बड़े ज्ञान के विद्वान आचार्य थे। भागवत जी में सुखदेव जी गंगा तट पर गा रहे हैं कि स्वर्ग में पढ़ने गए थे और स्वर्ग में बृहस्पति साक्षात उसको पढ़ा रहे थे। वेद पुराण न्याय उपनिषद सब पढ़े। भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी मित्र सखा थे। ऐसे कजिन ब्रदर्स, चाचा के लड़के लगते थे लेकिन सखा थे। तो भगवान ने सोचा कि ये उद्धव पूरे विश्व का ज्ञान लेकर आ गया, लेकिन सब ज्ञान रूखा है, सूखा है, प्रेम नहीं। तो इसलिए इसने सब शास्त्र पढ़ा लेकिन प्रेम शास्त्र नहीं पढ़ा। और इसलिए इस प्रेम शास्त्र को वृंदावन की प्रेमवती गोपियां पढ़ाएगी। इसलिए भेजा उद्धव जी को
ब्रज में, संदेश देने के बहाने संदेश सिखाने भेजा। और उद्धव जी ब्रज प्रेम में इतना डूब गए, वो आना ही नहीं चाहते थे मथुरा द्वारिका। भगवान से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने के लिए मुझे बस एक विकल्प रह गया, क्योंकि वो राधा का, वो गोपियों का संदेश देना था श्याम सुंदर आपको, वरना मैं आता नहीं है। और दोनों हाथ जोड़ के आपके चरणों में मांगता हूं कि दूसरा जन्म मेरा मनुष्य का हो न हो, भले पशु पक्षी का हो न हो, चाहे मुझे वृक्ष भी बनना पड़े, एक घास का तिनका भी बनना पड़े, तो वृंदावन में। अहोति धन्या व्रज गो रमण्या, भागवत जी में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि ब्रज की ग्रो रमणियों का चरण रेणु है, इसकी वांछा ब्रह्मा शिव उद्धव करते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन में कहते 3 बातें, 3 रानियां हैं।